क्या आप देखकर बता सकते हैं कि कोई भी नंबर 2, 3, 5, 8 और 10 से डिविजिबल है या नहीं? तो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज अपन सीखने वाले हैं यही मैजिक कि कैसे देखकर पता लगाएं कि कोई नंबर जो है वो 2, 3, 5, 8 एंड 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ रूल लिखिए एक एक करके, और जो भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊँगा वो भी नोट करिए, और जो भी होमवर्क दूंगा उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। क्लास 6 चैप्टर 5 प्राइम टाइम में ये टॉपिक है आपकी बुक गणित प्रकाश में, तो उसको आज अपन क्रैक करने वाले हैं। उसी टॉपिक को नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। आपके में 10 का है, 5 का है, 8 का है, 4 का है, 2 का है, तो इनके आपको डिविजिबिलिटी रूल सीखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है 10 का, तो पहले लिखते हैं 10 का। 10 का बहुत इजी है। 10 में क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट। पहले समझिए यूनिट डिजिट क्या होती है। यूनिट डिजिट इस 10 से ही समझते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है स्टूडेंट वंस डिजिट की। वंस डिजिट पे, वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है वो कहलाती है यूनिट डिजिट। वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी वही आपकी यूनिट डिजिट कहलाती है। यानी कि 10 में देखें तो वंस प्लेस पे क्या है? 0, तो वो एक यूनिट डिजिट है। तो 10 के डिवाइड में हमें क्या चेक करना होगा? लिख लेते हैं पहले। इफ यूनिट डिजिट has 0 then the complete number divisible by 10. If unit digit has 0 then the complete number divisible by 10. इसका एग्जाम्पल देखिए आप। क्या है इसका एग्जाम्पल लेने वाला? अभी हमने 10 का देखा और 10 में मैंने आपको क्या लिखवाया? अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक देखते हैं, मान लीजिए एक नंबर लिखा है 120 और एक लिखा है 130 और एक लिखता हूँ 135। इनमें कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं वो अपन देखते हैं। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, क्या बोला? यूनिट डिजिट पे 0। यूनिट डिजिट देखते हैं। इसकी यूनिट डिजिट कौन सी है? ये। इसकी यूनिट डिजिट ये। इसकी यूनिट डिजिट ये। तीनों की यूनिट डिजिट में 0 0 किसके पास है? इसकी यूनिट डिजिट पे 0 है 120 के, 130 पे 0 है, 135 पे 5 है। तो ये वाला नंबर जो होगा इसकी यूनिट डिजिट पे 0 है तो ये भी डिविजिबल बाय 10 होगा। इसकी यूनिट डिजिट पे 0, ये भी डिविजिबल बाय 10 होगा। लेकिन इसके यूनिट डिजिट पे 5 है तो ये डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट पे 0 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो एक और एग्जाम्पल। अच्छा, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर एक नंबर 10 से डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो मतलब इस नंबर का 10 से डिवाइड कीजिए और बताइए कितना रिमाइंडर आएगा। तो आपको स्टूडेंट कैसे चेक करेंगे? यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए तब 10 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे 0 तो नहीं है। अब जब 0 नहीं है तो 0 से कितना ज़्यादा है? 0 से कितना ज़्यादा है यूनिट प्लेस पे, हमें ये देखना है। तो यूनिट प्लेस पे देखेंगे 0 से कितना ज़्यादा है? 0 से 5 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 5 है। 5 है तो कितना ज़्यादा है? यूनिट 0 से 5 ज़्यादा है, तो इसका रिमाइंडर भी कितना होगा? अगर इसको 135 को डिवाइड कर दें 10 से डिवाइड कर देंगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रिमाइंडर भी कितना आएगा? 5 ही निकल कर आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और नहीं हो रहा हो विश्वास तो अभी करके दिखा देते हैं। ये देखिए 135 का डिवाइड करते हैं 10 से। 10 की टेबल में 2 डिजिट लेते हैं एक साथ, 13। 10 की टेबल में 13 तो आता नहीं, क्या आता है? 10 1 जा 10, माइनस किया, 13 में से 10 गए, 3 बची, 5 को एज इट इज़ उतार लिया। अब देखते हैं 10 की टेबल में क्या आता है? 35? नहीं, 35 नहीं आता। क्या आता है? 10 3 जा 30, तो 10 3 जा 30। माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएंगे, 5 बचेगी, 3 में से 3 जाएंगे 0, तो कितना रिमाइंडर बचा? 5। और यहाँ भी कितना मैंने बताया था? 0 से कितना ज़्यादा था? 5।
तो आपको 10 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है, वो पूछता है कि क्या आएगा रिमाइंडर, तो आपको ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है वो 0 से कितना बड़ा है, जितना बड़ा है उतना ही उसका रिमाइंडर होगा। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स अपना 10 का डिविजिबिलिटी रूल, कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो 10 से नंबर डिविजिबल होगा, और अगर रिमाइंडर पूछेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 है, उससे जो नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखी हुई है, वो डिजिट कितनी ज़्यादा है 0 से, वो अपना हो जाएगा रिमाइंडर। नोट कर लीजिए इसको, नोट दिस, पॉज करके नोट करिए। 3 2 1, चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा पॉज। अब करते हैं डिस्कस 5 का। किसका रूल डिस्कस करते हैं? 5 का। अच्छा, 10 और 5 के स्टूडेंट्स बहुत ईजी हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इतना ईजी होता है 10 का रूल? तो हाँ स्टूडेंट्स, इतना ही ईजी है 10 का रूल। अब आप कोई भी नंबर देखें, उसकी 1 से डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे 0 है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। चलिए अब देखते हैं 5 का। 5 का रूल भी बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स। 5 में आपको बस ये चेक करना है, ये बताते हैं। 5 भी बिल्कुल 10 की तरह ही ईजी है, उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। चलिए 5 का रूल देखते हैं। 5 का रूल क्या है? 5 का रूल स्टूडेंट्स ये कहता है, इफ यूनिट डिजिट has, if a number has, if unit digit has 0, 5, then complete number will be divisible by 5. उसमें देखिए, उसमें यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए था? 10 में यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए था? 0। लेकिन 5 में यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? 0 और 5। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो 1 से डिजिट पे, यूनिट डिजिट मतलब 1 से डिजिट, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एक बड़ा सा ले लेते हैं, 1 3 4 2 5। एक और लेते हैं, 1 6 7 5 3 2 5। ये इतने बड़े बड़े नंबर थे दो। इनमें वो आपसे पूछते क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है, तो अगर आपको रूल पता नहीं होता तो आप पूरे में लंबा लंबा डिवाइड करते और पता लगाते। लेकिन अब आपको तो रूल पता चल गया कि यूनिट डिजिट पे अगर क्या है 0 या 5 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं, 1 से डिजिट क्या है ये, इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं। 1 से डिजिट क्या है? ये है। दोनों के ही यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 और 5। तो ये दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे। अच्छा एक और ले लेते हैं, 1 6 7 0 0। क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? हाँ स्टूडेंट्स होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है? 0 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा एक को करके भी देख लेते हैं कि आपका प्रूफ हो जाए ना, तो इस वाले को करके देखते हैं, 6 7 0 0, इसको अपन करके भी देख लेते हैं। 5 से देंगे तो देखिए 5 में 16 तो आता नहीं है, क्या आता है? 15। तो 5 3 जा 15, 16 में से 15 गए, 1 बचा, एज इट इज़ 7 उतार लिया। अब 5 की टेबल में 17 नहीं आता, फिर से क्या आता है? 5 3 जा 15, 17 में से 15 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचा। अब क्या उतारेंगे? 0। 5 4 जा 20, क्या बचा? कुछ नहीं, 0 एज इट इज़, एक 0 नीचे है तो 0 की 0। तो देखिए ये नंबर पूरा डिविजिबल हो गया 5 से। इसका मतलब क्या है कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 है, 1 से डिजिट पे 0 या 5 है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर वाला इसमें ही बता देते हैं आपको कि रिमाइंडर में क्या होगा।
इसमें आपको ये देखना होगा रिमाइंडर वाले में, जैसे 10 में आप क्या देख रहे थे, 0 से कितना बड़ा है। यहाँ आप ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट जो है वो 0 से कितनी बड़ी है और 5 से कितनी बड़ी है। मान लीजिए यहाँ पर 5 की जगह 6 होता तो ये 5 से कितनी बड़ी थी, 1 नंबर बड़ी थी ना। 5 की जगह अगर 6 होता तो वहाँ क्या रिमाइंडर आता, 1। यहाँ अगर 0 की जगह मान लो 2 होता तो 0 से कितना बड़ा था, वो 2 बड़ा था तो रिमाइंडर 2 आता। यहाँ 5 है, मान लीजिए 5 की जगह 7 लिखा होता तो देखिए 5 से 7 कितना बड़ा है, 2, तो रिमाइंडर कितना आता, 2। तो यहाँ आपको दो डिजिट से चेक करना था। और लास्ट में मैं आपको एग्जांपल दूंगा जब मैं रैंडम सभी के कराऊंगा ना, 2, 3, 5, 8, 10, 4 के, तो आपको मैं सिखा दूंगा वहाँ पर रिमाइंडर। चलिए अभी आप इसको नोट कर लीजिए, नोट दिस क्विकली, फटाफट नोट कर लीजिए 5 का रूल। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। 3, 2, 1 मैं रब कर रहा। अब करते हैं चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 का सबसे इजी है, 2 का भी बहुत इजी है। टू में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं। 2 में बस आपको इतना ही करना है। टू में आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि इवन होना चाहिए। 2 में क्या करना है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल में चेक इवन नंबर, चेक इवन नंबर। कोई नंबर अगर इवन है तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। अच्छा इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसकी भी यूनिट, जैसे मैंने आपको 10 की लिखवा दी कि यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए, 5 की लिखवा दी यूनिट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए, तो 2 के भी लिख लीजिए यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए। 2 में जो है वो यूनिट डिजिट पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 नंबर अगर आपके यूनिट डिजिट पे हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं 124। अच्छा ये सब देखिए 2 के ही मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल हैं, 2 के ही मल्टीपल्स हैं। 2 भी 2 का मल्टीपल, 4, 6, 8, 0 भी। इवन नंबर का याद रखने का भी ट्रिक यही है कि 2 की टेबल याद रखिए। अगर आपने ये भी याद रख लिया ना कि 2 एक इवन है तो आप आराम से याद रख लेंगे बाकी इवन। जैसे मान लीजिए 2 इवन है तो उससे अगला 3 ऑड है और फिर 4 फिर इवन है, फिर 5 ऑड है, फिर 6 इवन है, तो इस तरीके से। चलिए 124 को देखते हैं, 256 को देखते हैं, 357 को देखते हैं। देखिए मैंने इन सब की यूनिट डिजिट को, वंश डिजिट को जो है ना, उनके नीचे एरो बना दिया है। अब देखते हैं 124 की यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है, 4 है मतलब इसका ये इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 256 की यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, 6 एक इवन है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 357 सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे हैं हम और कुछ नहीं देख रहे हैं। 357 की यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 है मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड। देखिए इनमें नहीं है ना 7 तो ये ऑड हो जाएगा और ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम 2 का रूल चेक करेंगे, है ना। चलिए ये वाला भी नोट कर लीजिए। फिर 3 का देखते हैं, 3 का रूल क्या हुआ। 2 का सबसे ईजी था, बस आपको यही चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं। नंबर इवन है तो आप समझ लीजिए वो 2 से डिविजिबल होगा। चलिए यह आपने नोट कर लिया होगा। अब 3 का इसी के नीचे डिस्कस कर लेते हैं। 3 का रूल क्या है। 3 का रूल है इफ सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 then complete number divisible by 3, then the complete number divisible by
3। देखिए क्या लिखा है इस रूल में, मैंने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 133 एक और लेते हैं 252 और एक और लेते हैं 312। इनको चेक करते हैं। इसमें लिखा है इफ़ सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 देन कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 3। इसमें लिखा है कि अगर हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, कोई भी नंबर है डिजिट से बनता है, इसमें कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अगर उन तीनों डिजिट का सम करते हैं और जो सम आता है वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, यानी कि 3 की टेबल में आने वाला होता है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है। एग्जाम्पल से करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें देखिए कौन कौन सी डिजिट है, 1 है, 3 है, 3 है, तीनों का सम करते हैं। 1 + 3 + 3, 1 + 3 4, 4 + 3 7, क्या आ गया 7। 7 क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता ना, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2 + 5 7, 7 + 2 9, क्या आया 9 आया, तीनों का सम। अच्छा 9 आया तो 9 3 की टेबल में आता है क्या? आता है, 3 3 = 9, तो ये डिविजिबल होगा 3 से। तीसरा चेक करते हैं 3 1 और 2, 3 + 1 4 + 2 6, 6 आया। 6 क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल बच्चों, 3 2 = 6, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 हो गया। अच्छा अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो छोटे छोटे नंबर हो गए, अब आप एक बड़ा बता दीजिए। तो चलिए एक बड़ा भी आपको बता देते हैं। ये पहले आप नोट कर लीजिए दोनों, फिर आपको बड़ा नंबर बता देते हैं 3 से करना। नोट कर लीजिए इसको। अगर कोई स्टूडेंट्स बड़ा नंबर भी आता है ना, जैसे 6 डिजिट का नंबर आया और उनका सम आ गया मान लीजिए निकल के 33, तीनों डिजिट का सम किया और मान लीजिए आ गया कुछ 42 43, तो आप क्या करेंगे, जो 2 डिजिट का सम आया ना 43 44, तो आप उनका भी सम कर लीजिए, उनका भी सम कर लेंगे। अगर तब मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो भी वो डिविजिबल बाय 3 होगा। अभी आप ये नोट कर लीजिए, फिर और अच्छे से बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट करिए। चलिए ये हो गया आपके 2 का और 3 का। 2 में तो आपको बस यही चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं, या फिर ये चेक करना है कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या फिर 8। और 3 में क्या करना है, जितनी भी डिजिट हैं उस नंबर में उन सब का सम करना है। अगर वो मल्टीपल ऑफ 7 आता है डिजिट सम ऑफ डिजिट्स, तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। चलिए अगला करते हैं। अगला जो है अब स्टूडेंट्स, पहले आपको एक 3 का और बता देते हैं, बड़ा डिजिट वाला। देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, पहले बोर्ड चमकाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि जब तक चमकेगा नहीं तब तक समझ कैसे आएगा, है ना। और हमारा तो काम ही है आपके लिए बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना और एकदम समझाना ही है कंप्लीट तरीके से। तो चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं जिससे आपका 3 आपको और इससे समझ में ले लेते हैं 1 2 4 2 1 2 4 3 3 12 2 5 7 6। चलिए इसको देखते हैं, ये एक बड़ा नंबर हो गया है ना, इसको चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। सबका सम करेंगे 1 + 2 3, या लिख के कर लेते हैं 1 + 2 क्या आएगा 3 आएगा। 3 हो गए यहाँ तक। 3 + 4, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 7 में 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 10। 10 में 2 जोड़ रहे हैं तो आ गया 12। 12 में 5 जोड़ दिए तो आया 17। 17 में 7 जोड़ दिए तो आया 24। और 24 में 6 जोड़ देंगे तो आएगा 30।
या मान लीजिए 30 के अलावा भी कोई आता है, यहाँ तो 30 आया, 2 डिजिट हुआ, है ना। मान लीजिए किसी को नहीं पता कि 3 की टेबल में 30 आता है, तो वो क्या करेगा, इनका भी डिजिट सम कर लेगा। क्या करेगा वो, 3 + 0 कर लेगा। 3 + 0 क्या आएगा, 3 + 0 क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, 3। 3 + 0 तो 3 आएगा ना, और 3 क्या, 3 की टेबल में आता है, 3 × 1 = 3, तो ये नंबर भी डिविजिबल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर आए, सारी डिजिट का सम करने पे कोई भी 2 डिजिट नंबर आ जाए, 3 डिजिट नंबर आ जाए, मान लीजिए एक 3 डिजिट नंबर आ जाता सम करने पे 1 2 3, मान लीजिए सबका सम करने पे ये आ गया, तो आप डिजिट सम करने पे ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसकी भी डिजिट का सम कर लेंगे। 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 आएगा और 6 3 की टेबल में आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी डिजिट आ जाए, आपको घबराना नहीं है। मान लीजिए इनका सम करने पर कोई बड़ी डिजिट आ गई, मान लो इस तरीके की आ गई 3 डिजिट, तो आप क्या करेंगे, उसका भी डिजिट सम कर लेंगे। 1 + 2 + 3, अगर वहाँ मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो यहाँ आपकी कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दी। चलिए अब करते हैं डिस्कस, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। मतलब आपको फिर डबल से डिजिट सम करना है। एक बार डिजिट सम आ गया, आपको नहीं लग रहा कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो फिर से आप उसका डिजिट सम कर दीजिए, फिर ज़रूर आपका 3 का मल्टीपल निकल आएगा। और जब तक ना लिख ले तब तक आप डिजिट सम करते जाइए जब तक 3 का मल्टीपल ना आए। चलिए अब इसको करते हैं रफ, और अब करते हैं डिस्कस किसका, 2 का हो चुका, 5 का हो चुका, 10 का हो चुका, 3 का हो चुका, अब रह गया है 4 और 8 का। अभी तक हम लास्ट की सिर्फ एक डिजिट को देखते थे, है ना। 2 में हमने एक डिजिट देखी, 5 में हमने एक डिजिट देखी, 10 में हमने एक डिजिट देखी, 3 में हमने पूरा सम देखा। लेकिन अब जो है हम 4 के रूल में क्या करने वाले हैं, 4 के रूल में हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट divisible by 4, then complete number divisible by 4, then complete number divisible by 4, कहने का मतलब ये है कि अगर आखिरी की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हैं तो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स चौक चेंज कर लेंगे, चौक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मैंने क्या कहा, अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हैं तो फिर पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। ये मैंने रूल में आपको लिखवाया है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक 4 डिजिट नंबर लेते हैं 1 2 4 4, एक और ले लेते हैं 2 5 6 4, और एक और ले लेते हैं 3 5 2 2। चलिए देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट, कितनी डिजिट देखनी, लास्ट की 2 डिजिट, पूरा नंबर हमें देखना ही नहीं है, क्या है आगे कोई मतलब नहीं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट में क्या है, 4 है ना लास्ट की 2 डिजिट में। चलिए देखते हैं, क्या 44 डिविजिबल बाय 4 है, तो कुछ नहीं करना, डिवाइड करके देख लेंगे। 4 का डिवाइड 44 में, 4 की टेबल में 4 आता है कितने बार, 1 बार में, 4 1 जा 4, है ना। इधर 4 एज इट इज उतारा है, 4 1 जा 4, हो गया डिवाइड 11 बार में, यानी कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है। इसको देखते हैं, इसमें भी क्या क्या पूरा नंबर देखेंगे, नहीं पूरा नंबर नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 64 डिवाइड कर देंगे 64 का 2 से, सॉरी 2 से नहीं 4 से, क्योंकि 4 से चेक कर रहा है, 4 से। क्या 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं, 4 की टेबल में 6 से छोटा आता है, क्या आता है 4 1 जा 4, नहीं तो फिर 6 से बड़ा आता है 8, तो माइनस करेंगे, 6 में से 4 का कितना बचा, 2 बचा, 4 को एज इट इज उतार लेंगे। क्या 4 की टेबल में 24 आता है, सही बोले स्टूडेंट्स, 4 6 जा 24, तो देखिए ये भी डिवाइड पूरा हो गया, है ना। तो ये भी नंबर डिविजिबल बाय 4 है। इसको देखते हैं, इसकी भी लास्ट 2 ही डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या है 22, तो 22 में डिवाइड लगाएंगे 4 का। अच्छा 4 की टेबल में 22 आता है क्या, नहीं आता, क्या आता है 4 5 जा 20, 4 से 6 से जा 24 जरूर आता है, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो हम उसको नहीं लेंगे, 4 5 जा 20 लेंगे, और जब 22 में से 20 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर 2 हो गया।
तो ये नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं है। 3522 डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स 4 का भी रूल समझ चुके होंगे। 4 के रूल में क्या देखना है, हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अगर वो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा, और अगर नहीं है तो फिर वो नहीं होगा। जैसा कि यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया तो ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। बाकी ये दोनों में कम्प्लीटली डिविजन हो गया था, यहाँ पे 0 रिमाइंडर पहुँच गए थे, तो ये दोनों नंबर क्या थे, डिविजिबल बाय 4 थे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको, 4 का रूल पॉज करके 4 का रूल नोट कीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आपने 4 का रूल नोट कर लिया होगा। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए कर लिया होगा 4। अब बस लास्ट बचा है 8। लास्ट बचा क्या है, 8 बचा है। अच्छा इसमें भी आपको रिमाइंडर निकालना पता चल गया होगा। आपको पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना है 4 से, आपको सिर्फ कितनी डिजिट डिवाइड करनी है, 2 डिजिट डिवाइड करनी है लास्ट की। अगर वो 2 डिजिट डिवाइड होती हैं तो 4 से डिविजिबल है, और अगर 2 डिजिट डिवाइड नहीं होती, कुछ रिमाइंडर छोड़ती हैं, तो फिर वो ही आपका रिमाइंडर भी होगा। जो रिमाइंडर लास्ट की 2 डिजिट में आ जाएगा वही आपका रिमाइंडर रहने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 8। अगला जो है वो है 8, उसका और सीखते हैं। अच्छा देखिए 4 में लास्ट 2 डिजिट देखनी थी, और 8 में कितनी डिजिट देखनी है लास्ट की, 3 डिजिट देखनी है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि 8 का रूल क्या है। 8 का रूल, चलिए 8 का रूल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 8 का रूल क्या है, बहुत इजी है। 8 में अपन को लास्ट 3 डिजिट देखनी है। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, देन कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 8, देन कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ले लीजिए, मान ली मैंने ले लिया 1 2 5 6 4। दूसरा मैंने ले लिया 2 5 2 4 8। तीसरा मैंने ले लिया 1 5 2 7 4। ये मैंने ले लिया। क्या कहा मैंने आपको, कौन सी डेट देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट आपको देखनी है 8 में। तो देखते हैं, पूरा नंबर नहीं देखना, क्या देखना, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट को हमने पकड़ा, डिवाइड लगाते हैं, 8 का डिवाइड लगाते हैं, लास्ट 3 डिजिट क्या है, 5 6 4, 5 6 4 ले लिया। 8 से डिवाइड करते हैं। क्या 8 की टेबल में 56 आता है? आता है। कितनी टाइम में आता है? 7 टाइम में आता है। 8 7 या 56। माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, 4 एज इट इज़ उतरेगी। 4 को जब हमने एज इट इज़ उतारा तो क्या 8 की टेबल में 4 आता है? नहीं आता। और जब नहीं आता तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका? रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर 4 बच गया। अगले की 3 डिजिट देखते हैं। इसकी भी क्या पूरा नंबर देखेंगे? नहीं, सिर्फ क्या देखेंगे? लास्ट की 3 डिजिट। चलिए डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए वो भी पता चल गया होगा कि रिमाइंडर कैसे निकालें। लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड करेंगे 8 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करने पे ही वो ही रिमाइंडर बचेगा। चलिए इसमें देखते हैं। 2 4 8, 8 से डिवाइड करते हैं। क्या 8 की टेबल में 24 आता है? बताइए बताइए। हाँ स्टूडेंट्स, 8 3 या 24 आता है। 8 3 या 24 काटेंगे तो कुछ नहीं बचा। 8 को एज इट इज़ उतारेंगे। 8 की टेबल में 8 1 टाइम्स आता है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीटली अपना डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि ये जो है 8 से डिविजिबल होगा। तीसरा देखते हैं 274। इसमें लास्ट की 3 डिजिट 274 है। लिख लेते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। चलिए करें। क्या 8 की टेबल में 27 आता है? नहीं। 8 की टेबल में क्या आता है? 8 3 या 24। 8 3 या 24 आता है।
अगर 8 4 लेंगे तो 32 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो लेते ही नहीं है। 7 में से 4 गए, 3 बचे। 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा। 4 एज इट इज़ उतार ली। क्या 8 की टेबल में 34 आता है? आता है क्या? नहीं आता। क्या आता है? 8 4 ज़ा 32। तो 8 4 ज़ा 32 लेते हैं। 32 जब हमने लिया तो 34 में से जब 32 माइनस किए तो कितना रिमाइंडर बच गया? 2 बच गया। अब जब 2 रिमाइंडर बच गया तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तभी नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई भी नंबर में रिमाइंडर जब 0 बचेगा तब ही भी वो नंबर डिविजिबल होगा, जैसे कि इस केस में। बाकी कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। और आपको यहाँ से रिमाइंडर निकालना भी आ गया। अगर कोई कहे कि इस नंबर को 8 से डिवाइड कीजिए, कोई बड़ा सा नंबर दे दिया 5 6 डिजिट का और कहा कि इस नंबर को आप 8 से डिवाइड कीजिए और पता लगा ये क्या आएगा रिमाइंडर, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट की 3 डिजिट पकड़नी है, उनका डिवाइड करना है। स्मार्ट तरीके से काम करना है, ट्रिकली काम करना है, जो विशाल सर ने बताई है। लास्ट की 3 डिजिट उठानी है, उनसे 8 का डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरे नंबर को डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर आएगा। नोट कर लीजिए, ये आपका लास्ट था। क्लास 6th में बस इधर तक के ही दिए हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल। नोट कर लीजिए 3 2 1। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब एक क्विक रीकैप करते हैं। नोट रब कर दें। चलिए रब कर। अब एक क्विक रीकैप करते हैं और आपको होमवर्क देते हैं। कुछ नंबर लेते हैं 4 5 और चेक करते हैं उनमें से कौन कौन से किस किस से डिविजिबल है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा। और अगर कोई नंबर किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर फिर 4 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, है ना। चलिए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको क्विक रिकैप करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू 3 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे बढ़िया बढ़िया से, और उनमें सभी के रूल लगा के चेक करते हैं कि वो नंबर किस किस से हैं। चलिए चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। 4 और 8 के केस में 4 और 8 के केस में एक और चीज़ है। 4 और 8 के केस में यदि 4 के केस में कितनी डिजिट देखते हैं? लास्ट 2 डिजिट। और 8 के केस में क्या देते हैं? लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। तो अगर इसको अभी रब करते 4 का देखते हैं। 4 में कितनी डिजिट देखते हैं? लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट दोनों ही 0 हों, दोनों ही क्या हों? 0 0 हों, तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और 8 के केस में अगर लास्ट की 3 डिजिट, अगर लास्ट की 3 डिजिट 000 हैं, 3 0 हैं लास्ट में, तो भी वो नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको चेक करते हैं। क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ अभी आपको वीडियो में, जिससे आपका कोई रिकैप हो सके। कुछ नंबर लेते हैं। एक ले लिया 6000, एक ले लिया 5500, एक ले लिया 1275 और एक ले लेते हैं 2648। चलिए इनको चेक करते हैं ये किस किस से डिविजिबल है। किससे स्टार्ट किया था हमने? 10 से स्टार्ट किया था, है ना। तो पहले 6000 को देखते हैं, क्या ये 10 से डिविजिबल है? 10 का रूल क्या था? यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट पे 1 डिजिट पे 0 होना चाहिए। है 0 1 डिजिट पे, तो ये 10 से डिविजिबल है। ये लिख लेते हैं डिविजिबल बाय 10 से है। क्या ये 5 से है? 5 का रूल था कि यूनिट डिजिट पे 1 डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट पे, तो यहाँ 0 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 भी है। अच्छा देखिए, अब मैंने अभी आपको एक बात ही बताई थी कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 10 है तो वो नंबर पक्का स्टूडेंट 5 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ से क्लियर हो गया। अगर हम 8 से चेक कर लेंगे ना, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। देखिए
मैंने अभी आपको बताया कि अगर लास्ट की 3 डिजिट तीनों ज़ीरो हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और यहाँ लास्ट की 3 डिजिट देखिए आप, तीनों ही ज़ीरो हैं, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। और अगर 8 से डिविजिबल हो गया ना स्टूडेंट्स, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 भी होगा और डिविजिबल बाय 2 भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो इवन तो होगा ही, तो इसलिए वो 2 से डिविजिबल, और 4 से होगा ही क्योंकि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होंगी। क्योंकि अगर लास्ट 2 डिजिट 0 0 भी है ना, तो भी वो 4 से डिवाइड होगा, ये मैंने लिखवा दिया है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अगले में हमें देखने को मिल रहा है 5500 है। तो 10 से देखें, 10 के लिए रूल, लास्ट डिजिट का 0 होना जरूरी है 1 डिजिट का, तो यहाँ 0 ही है, तो ये डिविजिबल बाय 10 तो हो ही गया। अब जब 10 से है तो ये डिविजिबल बाय 5 भी हो जाएगा। चेक करते हैं 8 से, क्या ये डिविजिबल बाय 8 है? तो देखिए 500 में डिवाइड करते हैं 8 का, 500 में डिवाइड करते हैं 8 का। क्या 8 की टेबल में 50 आता है? 8 7 या 56, तो बड़ा आता है। 8 6 जा 48 लेंगे, 8 6 जा 48, माइनस करेंगे 50 में से 48 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 बचे, 0 को एज इट इज उतार लिया। क्या 8 की टेबल में 20 आता है? नहीं आता। क्या आता है? 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, क्या बचा? 4 बचा। 4 क्या आ गया? रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर आ गया, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल बाय 8 नहीं है ये नंबर। अच्छा, अब 8 से नहीं है तो क्या ये 4 और 2 से भी नहीं होगा? नहीं। अगर 8 से है तो ये तो हो जाएगा कि वो 4 से भी होगा 2 से भी होगा। अगर 8 से नहीं है तो वो 4 से भी हो सकता है 2 से भी हो सकता है। चेक करते हैं 2 से होगा क्या? यूनिट डिजिट 0 है, यानी कि नंबर इवन है, तो 2 से तो डिवाइड होना पक्का है। क्या ये 4 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि लास्ट की दोनों डिजिट क्या है? 0 है, तो डिविजिबल बाय वो 4 भी होगा। चलिए इस वाले को पकड़ते हैं। ये नंबर क्या 10 से डिविजिबल है? यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है, लेकिन 10 के लिए क्या होना चाहिए? 0, तो 0 नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अगला देखते हैं 5 से डिविजिबल है क्या? यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 5, और 5 के में क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? क्या ये 4 से होगा? क्या ये 2 से होगा? अगर एक और रूल होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर 2 से जैसा मान ली मैंने अभी आपको बताया था कि कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी होगा 2 से भी होगा। अगर कोई नंबर, अब एक और रूल, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ना 4 से होगा ना वो 8 से होगा। देखिए ये जो है एक ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है, तो ये जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा, तो ये नंबर सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 5 ही था। इसको चेक करते हैं, क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं है। अब तो बच्चे जोर से बोल के कहेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यूनिट डिजिट पे 8 है, 0 नहीं है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? बताइए, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो बच्चे कहेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे ना तो 0 है ना 5 है। अच्छा, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो बच्चे कहेंगे सर हाँ बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये एक इवन नंबर है, यूनिट डिजिट पे 8 है, 2 से तो हो गया। क्या ये 4 से डिविजिबल है? अच्छा सर 8 से चेक कर लेना, आपने अभी तो बताया कि अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी होगा, वो 2 से भी होगा, तो चलिए 8 से ही कर लेते हैं। 8 से करते हैं। 8 में क्या देखते हैं बच्चों? लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं 8 में, तो लिख लेते हैं 6 4 8। किससे डिवाइड करना है? 8 से। क्या 8 की टेबल में 64 आता है? बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर, 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, 8 एज इट इज उतार ली। 8 की टेबल में 8 आता है क्या? बिल्कुल आता है, 8 1 जा 8, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है। 8 से भी डिविजिबल है, 8 से है तो 4 से भी होगा, 4 से भी होगा और 2 से भी होगा, तो ये डिविजिबल बाय 4 भी होगा और डिविजिबल बाय 8 भी होगा। 5 और 10 से नहीं होगा। एक और रूल ध्यान रखिएगा, 4 में हम क्या चेक करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। 8 में हम लास्ट की 3 डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट की 2 डिजिट दोनों ही 0 हैं जैसे इसमें थी, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, और लास्ट की 3 डिजिट अगर तीनों ही 0 हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा। अब जब तीनों 0 हैं तो देखिए तीनों 0 होने से 8 तो डिविजिबल हो गया, और लास्ट की 2 भी इसकी 0 हैं तो ये 4 से भी डिविजिबल
हो गया था। तो ये भी एक रूल था। चलिए यहीं पे होते हैं अपने रूल ख़त्म। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये दो इम्पोर्टेंटली नोट कर लीजिएगा कि 4K में अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 हैं तो वो डिविजिबल होगा 4 से। 8K में लास्ट की 3 डिजिट अगर 0 हैं तो वो डिविजिबल होगा 8 से। नोट कर लीजिए, फिर आपको होमवर्क देते हैं। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब होमवर्क की बारी। आपको रिमाइंडर भी निकालना आ गया है। 5 के केस में भी, 10 के केस में भी। 10 में चेक करना है 0 से कितनी बड़ी है यूनिट डिजिट। 0 से जितनी बड़ी होगी उतना ही रिमाइंडर आएगा। 5 में चेक करना है 0 से कितनी बड़ी है और 5 से कितनी बड़ी है ना। और बाकी में आपको डिवाइड दे के ही पता लगेगा। 8 और 4 में लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड दे के पता लग जाएगा क्या रिमाइंडर आएगा। 8 के केस में लास्ट की 3 डिजिट में डिवाइड करने पे पता लग जाएगा। और आप अगर 2 से अगर कोई नंबर ऑड है ना और 2 से डिवाइड करना है और पता लगाना है रिमाइंडर कितना आएगा तो 1 ही आएगा। 2 के केस में ये चीज़ पक्की होती है कि रिमाइंडर 1 ही आना है अगर नंबर ऑड है तो, और इवन है तो डिवाइड हो भी जाएगा। चलिए होमवर्क की बारी आती है। कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, आपको उनका आंसर कमेंट में देना है। कमेंट में आपको उनका आंसर करना ही है। चलिए होमवर्क, आज का होमवर्क है, कुछ नंबर दे के जा रहा हूँ, उनका आपको कुछ पता करना है। 753। अच्छा मैं 3 का बताना भूल गया है ना, उन सारे एग्जाम्पल में 3 का रूल तो छूट ही गया। तो 3 का रूल यही था कि सारे नंबर का अगर डिजिट सम 3 का मल्टीपल है तो वो होगा। जैसे इसमें बता देता हूँ 7 + 5 12, 12 + 3 15 और 15 3 की टेबल में आता है। अगर किसी को ये भी नहीं पता 15 3 की टेबल में आता है, इनका सम 15 आया, तो आप इन दोनों का भी सम कर दें, इनका भी डिजिट सम 1 + 5 क्या जाएगा 6, और 6 3 2 या 6 आता है, तो इसलिए ये डिविजिबल होगा, है ना। तो अब आपको सारे चेक करने हैं। इनमें आपको ये बताना है नंबर में कि ये किस किस से डिविजिबल है। 753 का बताना है, दूसरा आपको 7000 का बताना है ये किस किस से डिविजिबल है। तीसरा आपको बताना है 1 2 4 8 का, और डी लास्ट 7508 का, इसका बताना है ये किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो ये हैं आपके होमवर्क, आपको इनके आंसर कमेंट में देने हैं, ये किस किस नंबर से ये डिविजिबल हैं, इनका निकाल के आपको आंसर देना है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स अब आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी हो गई हो, डिविजिबिलिटी रूल में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कैसे पता करें कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, देख के ही पता लग जाए 3 से कैसे होगा, 5 से कैसे होगा, 8 से कैसे होगा। 3 का थोड़ा सा मैं नहीं बता पाया था अच्छे से, वैसे मैंने बताया है शुरू में, है ना। तो सबका क्या करना है डिजिट सम, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो वो 3 का डिविजिबल होगा, यानी वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आई हो, ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो कमेंट में लिखें सर क्लियर सर, और इन सारों का आंसर दें। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गणित प्रकाश के अगले पेज नंबर के क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अब डिविजिबिलिटी रूल टॉपिक हो गया है क्लियर, तो अब क्वेश्चन करेंगे इसकी। जय हिंद।